हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट A-लेट, क्लैट PG, एनएलसेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, अगर आप क्लैट UG 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एवेंजर बैच आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है और सब कुछ आपको ये मिलने वाला है 21,999 के कॉस्ट पे। क्लैट UG 2025 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा विजेता बैच है। इट विल कॉस्ट यू 32,999 ओनली फॉर 2 ईयर्स। और जो बुक्स एंड मॉक्स चाहते हैं दे कैन इनरोल इन आर मैजिक बॉक्स। ठीक है, क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट PG, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। तो आप इन कोर्सेज की भी तैयारी हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट जहाँ पे आप जाके इन सभी कोर्सेज के डेमो क्लासेस देख सकते हैं। सबसे पहले देखो, एक आर्टिकल आया है 2000 नोट्स रीच बैंक्स अमिड हिकअप्स। तो कल से देखो एक्सचेंज की प्रोसेस शुरू हो रही थी, लेकिन वही है जो कल हमने न्यूज़ में देखा था ना कि अचानक से अनाउंस किया, उसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग भाई जाके वहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो कुछ बैंक वाले जो हैं वो ID मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो बड़ा थोड़ा सा वो कह सकते हैं ना कि कन्फ्यूज़न सा माहौल हो चुका है, तो वो हो गया। ये कल भी मैंने आपको बताया था, तो वही ये न्यूज़ है, कुछ इतना इसमें अलग नहीं है। इसके बाद आपको पता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो थोड़ा समझते हैं इसके मामले में, थोड़ा इस पूरे मैटर को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो ट्यूसडे को इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन का म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट इन सब चीज़ों का फाउंडेशन रखा है। उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो ऑस्ट्रेलियन जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनीज़, उन दोनों के बीच में काइंड ऑफ मीट हुई। इसी में ऑस्ट्रेलिया ने कदम उठाया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है जिसका नाम था हारिस पार्क, उसको रीनेम कर दिया गया है लिटिल इंडिया। क्यों किया गया है? वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को इम्पॉर्टेंट दिखाते हुए, इनके बीच में कितना मतलब आप कह सकते हो कि ट्रस्ट है और कितना अलग लेवल का रिलेशन है, ये सब दिखाने के लिए चीज़ करी गई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाने के लिए दोनों कंट्री के बीच में। तो ये जगह का नाम ध्यान रखना, हारिस पार्क है, जिसको रीनेम किया गया है लिटिल इंडिया। और तो यही सारी चीज़ें हैं। वैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। डायस्पोरा का मतलब समझते हो? डायस्पोरा का मतलब ये कि आपके कंट्री के लोग सामने वाले कंट्री में कितने रह रहे हैं। जैसे इंडिया का डायस्पोरा वर्ल्ड में बहुत जगहों पे, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी वर्ल्ड में जाके ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये है। चलो, मेरा एक और क्वेश्चन है, क्विज का क्वेश्चन है, इसका आप सभी लोग मुझे जवाब देंगे कि जो क्वाड की ग्रुपिंग है, ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? क्या ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा रोल था? क्या इनके द्वारा कराई गई थी या कोई और था? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है, जस्टिस दैट ऑल्सो मेक स्पेस फॉर एनिमल वेलफेयर। तो देखो, जल्लीकट्टू इज इन न्यूज़ और वो बार बार रिपीटेटिव आर्टिकल्स आ रहे हैं। यहाँ पे फिर से ये पूरा आर्टिकल जो है वो जल्लीकट्टू के ऊपर है। अब इस आर्टिकल में कुछ अलग क्या है, तो यहाँ पे राइटर जो है ना वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं काइंड ऑफ कि भैया एनिमल के राइट्स का कुछ है कि नहीं है। आप किस तरीके से, ये जो वर्डिक्ट आया है ये इनके अकॉर्डिंग ये है कि यार एनिमल राइट्स की तो यहाँ पे कहीं बात ही नहीं हुई। आपने ठीक है लोगों के कल्चरल एंड रिलीजियस चीज़ों को ध्यान में रख के ये चीज़ करी, बट जो एनिमल है जिसको इस लेवल पे चीज़ें और ब्रूटलिटी सहनी पड़ती है, जिसके पास जुबान नहीं है, बेजुबान जानवर है, उसके लिए क्या? तो इस तरीके की यहाँ पे ये पूरी आर्टिकल आप जब देखेंगे, काफ़ी सारे फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं जो मतलब केसेस एंड ऑल, जो आप ऑलरेडी जल्लीकट्टू वाला टॉपिक हमने कवर किया है 2 दिन पहले, तो उसमें कर लिया है। बट इन्होंने जो मेन पॉइंट रखा है ना वो ये रखा है कि भैया एनिमल्स का भी इक्वल कंसर्न होना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो वो वाला ये आर्टिकल है। इसके बाद देखो एक एडिटोरियल आया है, द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स, इट्स न्यू पाथवे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है काफ़ी सारे पहले ग्रुप्स के बारे में, फिर बोला है कि ब्रिक्स देखो जो है बनाया गया था जिस पर्पज़ से, अब वो ठंडे बस्ते में चला गया है। क्यों? क्योंकि रशिया जो है अभी प्रॉब्लम्स का पूरा मामला फेस कर रहा है। वैसे रशिया से पहले भी ना, कोविड के दौरान या उससे पहले, ब्रिक्स ना मतलब इतना इंपॉर्टेंट लेवल पर उठ नहीं पा रहा था। ठीक है, ब्रिक्स क्या है पहले वो समझते हैं, फिर हम आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो वर्ल्ड की लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके नाम के ऊपर ब्रिक्स का नाम रखा गया था और ये 5 कंट्रीज मिलके ब्रिक्स बनाती हैं। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, तो इनके द्वारा ब्रिक टर्म कॉइन किया गया था, नॉट ब्रिक्स, ओनली ब्रिक,
जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना होते थे। 2006 में इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया था, ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पे ये टर्म जो है वो फॉर्मलाइज हो गया था ऑफिशियल तरीके से। 2010 में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था ब्रिक में ज्वाइन करने के लिए, तो ये ब्रिक जो है ना, ये ब्रिक प्लस एस हो गया, तो ये क्या बन गया, ब्रिक्स, जिसमें साउथ अफ्रीका भी आपका ऐड हो गया। इसके बाद देखो जो चेयरमैनशिप है ब्रिक्स कंट्रीज़ की, वो रोटेट होती रहती है इस तरीके से, अल्टरनेट बाय द नेम। 2021 में इंडिया था, 2022 में चाइना था, 2023 में साउथ अफ्रीका के पास होगी, और यही था ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसके थ्रू बना था, तो ब्रिक्स के समिट के थ्रू ही ये बना है, ब्रिक्स के अंडर में ही चलता है। तो फोर्ट लीजिया ब्राज़ील में 2014 की जो समिट हुई थी, वहाँ पे काफ़ी सारे लीडर्स ने एग्रीमेंट साइन किया था इन कंट्रीज़ के, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया था, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। आप बैंक के नाम से समझ सकते हो कि भाई बैंक है और इन कंट्रीज़ को ये लोन देता है और भी कंट्रीज़ को लोन देता है फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, अब थोड़ा सा कंटेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो कंटेक्स्ट पे यही कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होने वाली है वो साउथ अफ्रीका में अगस्त 23-24 के बीच में होगी। तो ये बेसिकली कहने का मतलब इस आर्टिकल में ना राइटर का है वो ये कहना है कि देखो अभी ना 19 कंट्रीज़ के आसपास ब्रिक्स में जुड़ना चाहती हैं। इनके नाम हमारे काम के नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना, इस एग्जाम में नहीं आएगा। बट 19 कंट्रीज जुड़ के करेंगी क्या, क्योंकि ब्रिक्स ना ये इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, देखो ये भी इस बात समझो कि इंडिया जो है ना, इंडिया और चाइना की अब बन नहीं रही है, और आप ब्रिक्स के अंदर हो। ठीक है, तो अब चाइना और इंडिया की जब इतनी नहीं बन रही है, तो इंडिया नहीं चाहेगा ना कि ब्रिक्स को इतना लेवल पे उठाया जाए आगे। इंडिया बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहा है जहाँ पे चाइना नहीं है, या फिर जहाँ पे चाइना का इतना वर्चस्व ना हो। ब्रिक्स में चाइना, क्योंकि आप देख सकते हो जो सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्रीज़ हैं वो रशिया और चाइना है, तो कहने का मतलब ये हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि भैया ये 20 कंट्री ऐड तो होना चाह रही है, लेकिन मतलब क्या है जब यहाँ पे ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो यही कहा जा रहा है कि रिवाइव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रिक्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी हमने ब्रिक्स के बारे में सारा सब कुछ समझ ही लिया है। इसके बाद देखो एक आर्टिकल है तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाटर डिस्प्यूट। एक्चुअली ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं कभी डिटेल में समझाऊंगा। अभी छोटे से इसको इस आर्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। 1969 में ना एक कमेटी बनी थी, बचवत ट्रिब्यूनल, ठीक है, और ये जज थे, उनके नाम पे है। तो इन्होंने ये वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करने की बात करी थी, जो कावेरी वाटर को लेके डिस्प्यूट चल रहा था। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश सबकी बातें थी। अब देखो आंध्र प्रदेश क्या हो गया ना, दो भागों में डिवाइड हो चुका है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब ये क्या हुआ ना कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लेटर ये बोला कि भैया जब तेलंगाना और ये बाइफोकेट हुए कि 512:299 TMCFT, इसको ट्री मिलियन क्यूबिक फीट ऐसे कुछ बोलते हैं, ये यूनिट है, तो उस रेशियो में डिवाइड किया। अब ये कितनी होती है आप इसमें मत जाओ, वैसे समझ लो कि भाई एक ने 515 रखी और एक ने 299 रखी। आप समझ सकते हो कि भाई इन्होंने ज़्यादा रख ली, इनको तेलंगाना को कम दे दी। तो तेलंगाना इनसे खुश नहीं है और इस चक्कर में डिस्प्यूट चला आ रहा है। ठीक है, अब कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक टॉपिक है, कभी न्यूज़ में आएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है मुझे। ठीक है, इसके बाद G20 के मीट पे इंडिया ने टेररिज्म का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान को जो है आड़े हाथ लिया है। तो ये न्यूज़ है, अब देख लो इसको, कुछ इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार है, 28 मई को जो है ना इसका इनॉग्रेशन करा जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अब आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ना इस पर अपना थोड़ा सा ओपिनियन जरूर दीजिए, सभी लोगों को देना है। लॉ स्टूडेंट हो तो ऐसी चीज़ों में ओपिनियन देने से डरा मत करो। देखो पार्लियामेंट बन रही है, पार्लियामेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर सकते हो ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पोजीशन सबसे ऊपर है। तो जो बड़े बड़े सारे हमारे जो मतलब देश के नेता हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका ये कहना है कि आपने प्रेसिडेंट की जगह पे आप खुद कर रहे हैं, इसलिए अब हम इसको बाइकआउट करेंगे। तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हम थोड़ा सा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा, ये नोट्स में डाल देना। ठीक है, तो टोटल बिल्टअप एरिया जो है वो 64,500 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। सिटिंग कैपेसिटी 1224 MPs की रहेगी। 970 करोड़ के आसपास का कॉस्ट आएगा। 2022 जब बन रहा था तब कंप्लीशन की बात करी थी, पर 2023 आप अब फाइनल मान सकते हो। सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ये पार्ट है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बिड जीती है, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जीती थी। ठीक है,
अब इसमें क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं, तो एक ग्रांड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल टू शोकेस इंडिया डेमोक्रेटिक हेरिटेज, लॉन्च फॉर एमपीज, लाइब्रेरी, मल्टीपल कमिटी रूम्स, डाइनिंग एरिया, एम्पल पार्किंग स्पेस। देखो जो पुराना पार्लियामेंट था, मैं अपने कॉलेज के दिनों में व्हेन आई वाज इन जामिया, तो आई कैन रिमेंबर इन 3rd ईयर, तो हमारा एक फ्रेंड था, जाट था, तो उस समय संजीव बालियान जो थे वो एमपी थे बीजेपी से, तो उनके मतलब देखो जो सांसद होते हैं ना, उनके पास टिकट्स मतलब पास होता है, टिकट्स होता है, क्या बोलते हैं आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर पार्लियामेंट में लोगों को जाने की अनुमति मिलती है। और जब ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलती है, उसके चारों तरफ देखिए जो ऐसे ऊपर ऐसा सर्कल सा होता है, तो वहाँ पे लोग खड़े होकर नीचे प्रोसीडिंग देख सकते हैं। तो मैंने वो प्रोसीडिंग देखने का मुझे मौका मिला था, और उसमें राहुल गांधी थे एंड बहुत सारे लोग थे, नरेंद्र मोदी जी नहीं थे बट बाकी लोग थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को भी ये मौका मिले तो आप जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इसमें पास या उसकी ज़रूरत है। देखो होता क्या है कि ये हर एमपीज़ के पास कुछ सीट्स रहती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, पर उसमें क्या होता है कि लोग इतना कोई जाना ही नहीं चाहता है। तो आप ऐसे किसी एमपीज़ के अपने यहाँ के जो एमएलएज़ हैं, एमएलएज़ क्यों बोल रहा हूँ, एमपीज़ के ऑफिस में जाओ, या आपके पेरेंट्स किसी को जानते हैं तो आप बात करिए, वरना दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में उनका एड्रेस देख लीजिए और वहाँ पे जाइए तो आपको मिल जाता है, पास बन जाता है। और भी कोई तरीका होता है इसके अलावा तो आप चेक कर सकते हैं एक बार वेबसाइट पर जाओ, एक बार अच्छा लगता है, समझ में आता है कैसे प्रोसीडिंग चलती है। पहले तो देखो कॉलेजेस में ये सब होते भी थे यार कि पार्लियामेंट के मॉकरी, और ये सब जो मॉकरी मतलब उसको क्या बोलते हैं, देखो मेरे को ना थोड़ा सा टर्म्स याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है। हम लोग जैसे मूट कोर्ट करते हैं ना, वैसे ही मूट कोर्ट क्या होता है कि कोर्ट रूम का थोड़ा सा कॉपी करके ऐसे इवेंट्स करे जाते हैं कॉलेजेस में। ऐसे ही ना पार्लियामेंट के भी इवेंट्स होते थे कॉलेजेस में, मतलब आई कैन रिमेंबर कि मेरे स्कूल डेज में थे, आई होप अभी भी आप लोगों के टाइम पे भी होते हो। ये सब बहुत अच्छे अच्छे मतलब ग्रोथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो नई बिल्डिंग है इसकी थीम कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री पे बनाई जाएगी, सेलिब्रेट करेगी। देखो ये टर्म्स ना ध्यान रखने का है, एमसीक्यूज में आएगा, आप याद नहीं रखेंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म्स डाल देंगे। फिर इसमें बोला गया है कि ये आत्मनिर्भर भारत का, सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक नमूना होगा। देखो क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है ना यार, वो तो ब्रिटिशर्स के समय से बनी हुई है, और ये जो बन रही है ना, ये इंडिया बना रही है। अब इसी समय आप लोग नोट्स में प्रेजेंट पार्लियामेंट का भी थोड़ा सा इतिहास जो है ना वो नोट कर लेना, वो मैंने यहाँ पे डाला नहीं है क्यों किसने बनवाया था, क्या बनवाया था, वो भी इसी टॉपिक में रिलेट हो जाएगा। इन सितंबर दिस ईयर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बिड, ये दिस ईयर मतलब 2-3 साल पहले जब ये बिड हुई थी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका बिड जीता था, एंड 861.90 करोड़ में बिल्ड करने की बात हुई थी पार्लियामेंट को, ठीक है। ठीक है, द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्लोज में बनेगी, और इसमें कुछ चीज़ें हैं देख लेते हैं। ट्रायंगुलर शेप की होगी, टोटल एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर्स, मेन स्पेस लोकसभा, राज्यसभा एंड सेंट्रल लॉन्च। थीम फॉर इंटीरियर्स, ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की है पिकॉक नेशनल बर्ड, राज्यसभा की है लोटस नेशनल फ्लावर, एंड सेंट्रल लॉन्च की है बनियन नेशनल ट्री। द नेशनल एम्बलम विल क्राउन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये ध्यान रखना। एक चीज़ और है, नेशनल यहाँ पे आ रहा था कि नेशनल स्पोर्ट्स क्या है इंडिया का, हॉकी नहीं है, वैसे आपको पता होगा, पर बहुत कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि बचपन में ना ये फैक्ट है कि यार हमारे बुक्स में मैंने तो बहुत जगहों पे पढ़ा है ये, एंड टीचर्स ने मेरे को बचपन में पढ़ाया है कि हॉकी नेशनल गेम है, पर है नहीं, ये ध्यान रखना। कैपेसिटी क्या है, 888 सीट्स, करेंट चैम्बर कैन अकोमोडेट 5 to 2 पीपल, तो उसको बढ़ा के कर दिया गया है। राज्यसभा में 384 सीट्स होगी। लोकसभा हॉल विल ऑल्सो हैव एडिशनल कैपेसिटी अप टू 1272 सीट्स टू होस्ट जॉइंट सेशंस। जॉइंट सेशन कब होते हैं पार्लियामेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा रिलेट करके देखो, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, है ना, कि स्पीकर बुला सकते हैं लोकसभा के। चलो एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि थोड़ा रिसर्च करना, मुझे नहीं लगता डायरेक्टली कोई आंसर दे पाएगा। जब जॉइंट सेशन पार्लियामेंट के होते हैं ना, तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर या प्रेसिडेंट या राज्यसभा का स्पीकर। फिर क्या है, गियरिंग अप कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। आर्किटेक्ट HCP डिज़ाइंस, ये नहीं पूछेंगे। डेडलाइन, ये भी कोई काम का नहीं है। मेन चीज़ क्या आती है कि 75th जब भारत इंडिपेंडेंस ईयर अपना मनाता, उस समय तक चाहिए थी, तो बन भी गया था, बट प्रॉपर कुछ चीज़ें रह गई होंगी, तो अब इसको फाइनली करके फिर यहाँ पे सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जाना है, हमारा जो नया पार्लियामेंट बन रहा है उसके बारे में जाना है, जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में समझने की कोशिश करी है। बाकी तो छोटे छोटे कुछ आर्टिकल्स थे, ब्रिक्स हमको नोट करना है हमारे नोट्स में,
बाकी जलीकट्टू आपको पता ही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे कुछ है नहीं, एक पॉइंटर ये डाल सकते हो कहीं क्वेश्चन कुछ बन जाए तो। देखो ऐसा नहीं होता कि इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब किसी और पैराग्राफ पे क्लैट ने जीके का डाला, उसमें एक क्वेश्चन ये डाल दिया, तो भाई वो चीज़ें होती हैं, रिलेट करना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।